हमारे यहाँ की जो सभापति थी, जिनका नाम है लक्ष्मी जैन, बीजेपी से थी, उन्होंने ये टोंक का जितना भी नक्शा है, टोंक के अंदर जितनी भी नई चीज़ें हैं, इनको उन्होंने ही डेवलप किया था। हमारा जो नज़रिया था उनको मुख्यमंत्री देखने का, वो नज़रिया अब नहीं रहा। टीम के फेस में आई थिंक अभी तक वसुंधरा राजे ही रहे हैं, तो शायद बड़ा चेहरा तो वही नज़र आ रहा है। आप सर बिल्कुल वसुंधरा राजे फॉर बीजेपी का पूरा रुझान था इन चीज़ों को डेवलपमेंट में। I've just reached Tonk, which is the home turf of Sachin Pilot, who made his election debut from this very constituency. But many say he did so because of a strong Muslim population and Gujar population, which make up the constituents. Of course, I'm going to talk to you about this constituency by talking to the people, but I'm also going to tell you that there are signs of development. Now, whether this development took place because Pilot came here or otherwise, we're going to talk to people and understand what is it. One of the reasons why I'm going to talk to you, on my left side is Bata's showroom, on my right is Jockey, here is Barcelona, then we have, of course, a lot of outlets like Duke and other t-shirt companies, a V-Mart here as well. As you can see, if I can ask my camera person to show you all these outlets. Then we also have Canterbury as well. But the man who owns these outlets, I'm going to speak to them. अगर वो आउटलेट जो ओन करते हैं, जिनकी ये शोरूम है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या मूड है, कौन डेवलपमेंट लाया। आई बिलीव दैट कि आप लोगों के ये शोरूम्स हैं सारे, आप लोगों ने रेंट पे दिए हैं। ड्यूक का देखूं, बार्सिलोना का देखूं, आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप लोगों ने तो ये डेवलपमेंट देखी है यहाँ पे। क्या लगता है कि क्यों हुई डेवलपमेंट, कौन लाया, पायलट लाए या उससे पहले भी थी ये डेवलपमेंट? अपना नाम भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम संदीप सोनी है सर। और डेवलपमेंट की सर बात करते हैं हम, तो ये डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 4 से 5 साल के अराउंड ये डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें ये शोरूम्स है, ये कंपनीज़ है जो यहाँ टोंक में आई है। किसके कारण? सर कारण हम ये मानते हैं, और ये शायद मेरा ही नहीं, ये आपको जो कांग्रेस के वोट डालने वाले हैं और बीजेपी के वोट डालने वाले हैं, ये दोनों ही मिलके एक कारण बताएंगे कि हमारे यहाँ की जो सभापति थी, जिनका नाम है लक्ष्मी जैन, बीजेपी से थी, उन्होंने ये टोंक का जितना भी नक्शा है, टोंक के अंदर जितनी भी नई चीज़ें हैं, इनको उन्होंने ही डेवलप किया था। और लोगों की डिमांड हमेशा उन्हीं के लिए तो गलत है कि पायलट यहाँ पे लाए, सिर्फ बीजेपी भी वहाँ पे काउंसलर भी थी जो लेके आए। बिल्कुल बीजेपी का पूरा रुझान था इन चीज़ों को डेवलपमेंट में, इस चीज़ को नए तरीके से टोंक को। तो सोनी जी, क्योंकि आप जिस कास्ट से आते हैं, ओबीसी, अगर मैं कास्ट की भी बात करूं, चलिए डेवलपमेंट एक अच्छी बात है कि हुई, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाई, लेकिन अगर मैं बात करूं कास्ट फैक्टर की, तो पायलट को जो वोट्स मिलते हैं, जो जिसके कारण वो आए, लोग कहते हैं कि इसलिए कि मुस्लिम यहाँ पे बहुत हैं, गुजर कम्युनिटी बहुत है, तो फिर बाकी कम्युनिटी जो है वो पायलट को वोट नहीं डालेगी क्या? नहीं सर, पिछली बार की अगर आप बात करें तो पायलट को ऐसी बात नहीं है, पायलट को ऐसे लोग जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि पायलट को पिछली बार हम एक मुख्यमंत्री के चेहरे पे देख रहे थे। अब नहीं देख रहे हैं? अब नहीं देख रहे सर, क्योंकि पिछली बार वो उप मुख्यमंत्री तक तो गए, और उन्होंने कई लोगों का ये कहे कि थोड़ा सा दिमाग का माइंडसेट चेंज कर दिया उन्होंने, या फिर कुछ ऐसी राजनीति हुई जिसकी वजह से उनका जो हमारा जो नज़रिया था उनको मुख्यमंत्री देखने का, वो नज़रिया अब नहीं रहा। तो उस वजह से पायलट का जो सपोर्ट पहले था, वो हम मानते हैं कि अब वो वाला सपोर्ट शायद नहीं मिल पाए उनको। और भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, उनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट के आने से ये डेवलपमेंट हुई या पहले भी थी, और अगर पहले थी तो अब जो श्रेय है वो किसको मिलना चाहिए? पायलट को मिलना चाहिए या पहले वालों को मिलना चाहिए? और इलेक्शन की स्ट्रैटेजी अब जो शिफ्ट होती है नजर आ रही, 2-3 दिन रह गए, किसकी तरफ जाएगा रुझान और क्यों? तो मेरा नाम राहुल है, और अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट की, तो अगर मैं पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ जो पहले यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे, जो टोंक की एंट्री होती है, तो आप वो दिखाइएगा। गोवर्धन चौराहा आपको इस एरिया के अंदर सबसे फर्स्ट दिखेगा। वो जो हमारी सभापति थी, चेयरमैन, उन्हीं का प्रोजेक्ट था। और क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जैन नाम था। अच्छा। वो बीजेपी से थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट पास करा था, उन्होंने ये डेवलपमेंट करा था। आप अगर ये देखें, जो रोड डिवाइडेशन हुआ है, जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी है, ये भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और आगे अगर जाएंगे तो अपना
इंदिरा चौराया है जो, वो भी पहले बिल्कुल डेवलप नहीं था, काफ़ी छोटा था, तो मतलब गाड़ियों को निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उसको भी उन्होंने थोड़ा तो सचिन पायलट ने कुछ काम नहीं करवाए। सर अगर आप डेवलपमेंट के बारे में तो- आपको तो थोड़ा सा अच्छा। बताया जाऊँ, जब ये डेवलपमेंट हुआ तो आसपास के जैसे हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि हम भी हमारा जो शोरूम है उसको थोड़ा सा डेवलप करें ताकि कंपनियाँ इंटरेस्टेड हो यहाँ आने के लिए। और आई भी। यस बिल्कुल आई। और अगर आप ये कहना चाहेंगे कि सभापति के हटने के जस्ट बाद कंपनियां यहाँ पे आ रही है और सारा श्रेय अगर अपन पायलट्स आपको देना चाहेंगे गलत। तो गलत भी नहीं सही भी नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें आपके सामने रख सकता हूँ, बाकी पर्सपेक्टिव लोगों का है। जो डेवलपमेंट हुआ है वो सभापति के राज में हुआ है। तो लेकिन अगर मैं रीड बिटवीन द लाइंस करूं तो डेफिनेटली आप क्रेडिट तो बीजेपी के काउंसलर को दे रहे हैं, Yes, सभापति को। Yes, तो वो मुझे नहीं पता कि ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पे रहते हैं, बट मैं तो एक रिपोर्ट ज़रूर दिखाऊंगा, और रिपोर्ट में अगर आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने कराई और पायलट ने नहीं कराई, और आप लोग आज सचिन पायलट को वो नहीं देखते उस रूप में एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट में, तो किसको देखते हैं? वसुंधरा राजे को देखते हैं, दिया कुमारी को देखते हैं, गजेंद्र शेखावत को देखते हैं, सतीश पूनिया को देखते हैं, अशोक गहलोत को देखते हैं, या फिर किसी और को? कौन सा चेहरा है वो? देखो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा क्रिटिकल बात कहना चाहूँगा, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैं अभी नहीं देना चाहूँगा। अभी जैसे कि हमारे बट हु डू यू वांट? आई थिंक इन स्टेट द अशोक गहलोत इज डूइंग फाइन, ठीक है, बट अगर अपन यहाँ बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी के अंदर भी मुझे पर्सनली कुछ कमियाँ लगती है, जो यहाँ पे जो साइन एनर्जी नहीं है उनके अंदर। लाइक जो हमारे एमपी है यहाँ के और हमारे जो एमएलए अभी जो चेहरे हैं, वो साथ के अंदर जो सभापति जिनकी मैं बात करता हूँ, ऐसा नज़र आता है कि उनमें एक साइन एनर्जी नहीं है, वो साथ में काम नहीं कर रहे, उस वजह से तो शायद कौन हो सकता है? चाहता मैं मेहता जी को ही हूँ। बाकी देखो नहीं, ये तो मेहता जी तो चलो आपके यहाँ से लोकल हो गए, बट सीएम के फेस में किसको देखना चाहते हैं? सीएम के फेस में आई थिंक अभी तक वसुंधरा राजे रहे हैं, तो शायद बड़ा चेहरा तो वही नज़र आ रहा है। आप सर बिल्कुल वसुंधरा राजे फॉर बीजेपी, और अगर कांग्रेस वाले हैं तो फिर अशोक गहलोत इज द बेस्ट। अच्छा, पायलट ने पायलट सर अगर अशोक गहलोत के सामने अगर पायलट का नाम लेते हैं तो अशोक गहलोत इज द बेस्ट। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.